हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक यस सर। टू द जीडीसी क्लासेस। जिडिशियंस कभी भी हार नहीं मानते। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, कभी वो रार नहीं ठानते। और ऐसा ही एग्जाम्पल हमें देखने को मिला यूपी ट्रिपल एस सी ड्रग एनालिस्ट के एग्जामिनेशन में भी। अभी रिसेंटली उसका रिजल्ट आया और उसमें भी इतने जिडिशियंस ने अपना जीत का परचम लहराया है ना। तो आइए चलिए उनके थोड़ा सा मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनकी इस प्रिपरेशन जर्नी को और उनके इस पूरे ओवरऑल जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं। आज के इस सेशन में मैं स्वागत करता हूं प्रतीक दीक्षित जी का, जिन्होंने इस ड्रग एनालिस्ट के एग्जामिनेशन में सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं किया, एक अच्छा रिजल्ट भी उन्होंने प्रोड्यूस किया। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। तो थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में प्रतीक जी हम पहले बात करते हैं कि आपका ग्रेजुएशन कब का था और कब से जी आपने इस चीज़ को, क्योंकि इससे पहले भी आपने कई और वैकेंसीज जरूर जी देखी सर। होंगी। और जी सर। ये मैं इसलिए सिर्फ पूछना चाह रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन बनेगा जो एक दो वैकेंसी के बाद अगर उनको रास्ता नहीं मिलता है, जीत नहीं मिलती है, तो शायद उनमें डिमोटिवेशन आने लग जाता है। तो शायद सर आपके इस सेशन से उनको काफी मोटिवेशन मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा श्योर सा सर। अपने बैकग्राउंड के बारे में शुरू करें। सर मैं उत्तर प्रदेश में और ये जिले का रहने वाला हूँ। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फार्मा में कंप्लीट की है। और मैं एम फॉर्म मैंने फार्माकोलॉजी में केएल यूनिवर्सिटी जो कर्नाटका में बेलगाम में है वहाँ से मैंने पास आउट हूँ। और उसके बाद सर मैं रिसर्च के लिए गया और कुछ साल मैंने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिसर्च का काम किया। और उसके बाद सर मैं आईपीसी में मैंने काम किया और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन में। और उसके बाद मैं अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले तक सीडीएसयू में मैं काम कर रहा था। ओके। तो लेकिन इच्छा मेरी ये थी कि मैं अपने गृह गृह राज्य में जॉब करना चाहता था। तो इसीलिए मैं प्रयासरत था कि मैं अपने होम स्टेट में पहुंच जाऊं। तो मैंने उसके लिए प्रयास किया और मुझे उसमें सफलता मिली। तो आपको भी इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट है कि आपकी बुक्स ने, आपकी टीम ने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट तैयार करके रास्ता थोड़ा आसान कर दिया हम लोगों के लिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को। मैं क्योंकि फैमिली को जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि आप एक तो यस ऑलरेडी सर। वर्किंग और उसके साथ में फैमिली भी, बच्चे भी, यस सर। और जी। एक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके साथ में। और उस जी सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आज के जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो रिसेंट अभी जो पास आउट होके गए हैं, यस उनसे सर। compete करना थोड़ा सा एक इजी टास्क तो नहीं था। लेकिन फिर भी यस सर। आपने उसको बखूबी पूरा किया। मतलब यह है कि फैमिली ने भी आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। तो ये नो रिजल्ट डाउट। उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और उनको भी इसकी बधाइयां जाती हैं। यस सर। अब अगर मैं इस वैकेंसी की बात करूं तो इसमें जब एग्जामिनेशन की बात किया जाए तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम था। जी एक सर। लिटिल स्पैन में इसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है और एग्जाम भी इसका हो जाता है। हाँ, रिजल्ट आने में एक साल लग जाता है, वो बात अलग है। लेकिन यस सर। उस टाइम पे तैयारी करना है, जॉब के साथ में करना है, कैसे करना है, तो मन में बहुत सारे सवाल भी जरूर आते हैं। तो उस समय यस की सर। आपकी कैसी क्या सिचुएशन रही और कैसे आपने उसको टैकल किया और कैसे आप जेडीसी के साथ जुड़े? सर जब मैं पास आउट हुआ था फार्मा में, तर उस समय तो सर संभवतः पब्लिकेशन संभवतः स्टार्ट नहीं हुआ था। जी। तो उस टाइम तो मैं इसका लाभ नहीं उठा पाया। लेकिन बाद में जॉब के समय यूट्यूब वगैरह पे मैंने आपका देखा क्लासेस। तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं फार्मा के अलावा और भी चीज़ों की प्रिपरेशन करता रहता हूँ। तो काफ़ी कंपटीशन देता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली पढ़ना और कंपटीशन देना। तो मैं किसी ना किसी एग्जाम में जॉब के साथ लगा रहता था। फिर सर कई सारे एग्जाम अभी जब पास में एक साथ आने लगे तो मैं ऑफिस से छुट्टी वगैरह ले लेता था, थोड़ा लंबी छुट्टी ले लेता था। तो उसी बीच क्या हुआ कि ये अचानक ही नोटिफिकेशन आया कि एग्जाम होगा 30-32 दिनों के बाद। तब समझ में नहीं आया क्योंकि सर किताबें भी काफी कुछ हटा चुका था। क्योंकि सर जब सोचा नहीं था कि ये इस फील्ड में दोबारा फिर से आके ये ग्रेजुएशन की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो क्योंकि सर यूट्यूब पर भी काफी थोड़ा बहुत जो देखना होता कंटेंट मिल जाता है। और सर मैं अपने समय में चूंकि जीपैट वगैरह सब क्वालिफाई मैंने किया था। तो मुझे इतना तो आइडिया रहता था कि क्या बेसिक क्या तो अच्छा है, इम्पोर्टेंट। बेसिक तो पढ़ा हुआ है। और उस समय भी सर जब मैंने एम फॉर्म एंट्रेंस वगैरह के लिए इंडिया में जितने अच्छे अच्छे कॉलेज हैं लगभग सभी का मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया था। तो उस समय केएलई काफी अच्छा यूनिवर्सिटी थी क्योंकि वहाँ पे कोकाटे सर वहाँ पे वाइस जी जी चांसलर थे जी उस जी समय। जी तो जी मैं जी। वहाँ उन्हीं के कारण मैं पढ़ने चला गया था। मैं एक बार उनको क्योंकि सर उन्हीं की बुक्स पढ़ते थे तो काफी अच्छा नाम था उनका। तो फिर मैं वहाँ से किया। और
मेरी पढ़ाई के दौरान मुझे कई तरीके की स्कॉलरशिप वगैरह, रतन टाटा स्कॉलरशिप, कई सारी स्कॉलरशिप मिलती थी, तो मुझे लगता था मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, और साथ में कंपटीशन की तैयारी भी लगातार करते ही रहता था। थोड़ा मेरा सिविल सर्विस की तरफ भी रुझान था, तो उसमें भी हाथ पैर मारता रहता था। फिर अचानक ये कि सर उत्तर प्रदेश में फार्मा का इतना ज्यादा स्कोप नहीं है कि आपको, लिमिटेड स्कोप है कि आपको वहाँ करेक्ट है। जॉब मिल सके। हाँ। तो फिर मेरी इच्छा ये थी कि मैं थोड़ा घर के नजदीक पहुंच के वहाँ पे जॉब कर सकूं। वैसे सर यहाँ पे जो मिनिस्ट्री लेवल के जो सबसे अच्छे बड़े ऑफिस हैं, आईपीसी हुआ, सीडीएससी हुआ, तो यहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, ठीक था सर, लेकिन फिर भी इच्छा थी कि मैं वहाँ पे थोड़ा घर के पास पहुंच के जॉब कर सकूं। तो जब इस वैकेंसी का पता चला तो दिया सर, लेकिन वो समय बहुत कम था, 30-32 दिन का, तो वो समझ में नहीं आ पा रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें। तो फिर यूट्यूब पे देखा, फिर आपका ऐप इंस्टॉल किया, और ऐप इंस्टॉल करने के बाद मैंने आपके ऑफिस का नंबर निकाला, और फोन किया मैंने कि इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई बुक्स अवेलेबल है कि नहीं। तो संभवतः जो ऑनर सर हैं, पीयूष सर, संभवतः उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि अभी तो बुक अवेलेबल नहीं है, और लेकिन आप सिलेबस के अकॉर्डिंग और कंटेंट देख लीजिए जो हमारे पब्लिकेशन की है। तो नो डाउट सर, काफी बुक्स थी, वो अच्छी थी, लेकिन सर समय इतना कम था कि मैं ये चाह रहा था कि एग्जैक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कम से कम शब्दों में हो जाए सर, रिवीजन हो जाए ताकि। तो फिर उन्होंने प्रॉमिस किया कि ठीक है, हम जल्दी से बुक पब्लिश करते हैं इसके लिए। तो फिर सर थोड़ा आसान हो गया, तो बुक आई और मैंने ऑनलाइन ऐप के थ्रू आपके यहाँ से मंगा ली थी, तो उससे सर काफ़ी हेल्प मिली। तो एटलीस्ट जितने सिलेबस के चीज़ें थी वो एक बार आंखों के सामने से गुजर गई, तो रिकॉल हो रही थी पुरानी चीज़ें छूटने के बाद भी। तो और दूसरा ये था कि आप लोगों की टीम ने फ्री में इनिशिएटिव यूट्यूब पे शुरू किया, तो उससे काफ़ी आसान हो गया कि जो चीज़ अगर बुक से समझ में नहीं आ रही है, तो फिर उससे यूट्यूब से समझ में आ रही थी। तो अच्छा था सर, और भी मैंने कुछ बुक्स मंगा ली थी, तो उससे ये, और पीवाईक्यू देख रहा था सर साथ में, तो उससे ये समझ में आ रहा था कि पर्टिकुलर टॉपिक का कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो आपकी एक दो बुक्स मैंने और देखी थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो आप लोग कलर्ड पिक्चर्स और कलर पे काफी अच्छी, वे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। जी। तो उसके कारण काफी आसान हो गया मामला। नहीं, तो और हमारा टारगेट भी रहता है प्रतीक जी। मैं अभी एक चीज और बताऊं, जैसे अभी आपने देखा यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी आई, जी और जी जैसे ही वैकेंसी आई उसका हमने सिलेबस देखा, और उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा एक टारगेट ये रहता है कि मैक्सिमम, देखिए हर जगह के एक्सेप्शन अपनी जगह होते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप क्वेश्चन देखोगे तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही क्वेश्चन आते हैं। और हमने जी तुरंत इसीलिए ट्रिपल यूपी ट्रिपल एस जैसे ड्रग एनालिस्ट हमने बनाया, वैसे इसके लिए भी हमने बनाना शुरू कर दिया। और होप जी सो जी अगले नेक्स्ट वीक में यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट की भी हमारी डेडिकेटेड बुक रिलीज हो जाएगी फॉर द यूपी स्टूडेंट्स के लिए जो उस एग्जाम के लिए जा रहे हैं। तो क्योंकि हमारा टारगेट ही है, देखिए आप जैसे आपने बोला ना, कलर और पिक्चर वो दिमाग में छपता है, आपने भी देखा तो आपको भी अच्छा लगा। और यस वही सर। चीजें यहाँ पे होती हैं कि जैसा कि हम देखते हैं कि भाई अगर हमने दिया और हमारा एक मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहा जिसमें डाउट आया, या जो पिक्चर देखते हैं ना, तो पिक्चर दिमाग में बैठती है, तो वो चीजें एक जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उम्मीद करते हैं कि वो आपको अच्छा लगा, और वही हमारी मेहनत सफल होती है। जी। और सर दूसरा ये कि फैकल्टी आपकी बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं सभी लोग, और प्रॉब्लम सर वहाँ होती है जब एक ही फैकल्टी सभी सब्जेक्ट पढ़ाता है। ठीक है सर, अगर हमको कोई सब्जेक्ट आता है, लेकिन सर हम सभी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज नहीं हो सकते हैं। करेक्ट है। तो आपके यहाँ सर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग थे, तो वो एटलीस्ट थोड़ा अच्छा लगता था, वो समझ में आता था। अब मेरा चूंकि फार्माकोलॉजी से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो ओके। सुटिक्स में थोड़ा, और केमिस्ट्री वगैरह थोड़ा इतना मजा नहीं आता था, लेकिन वो श्रीकांत सर ने सुटिक्स पढ़ाया था, तो काफी अच्छा लगा। और फार्माकोलॉजी चूंकि मेरा पीजी था, तो मैं आपसे पढ़ता ही था तो अब चीजें काफी कुछ याद हो रही थी, लेकिन सर पेपर में थोड़ा बहुत अनबैलेंस पेपर आया था, दो सब्जेक्ट तो वो खा ही गए, उसमें फार्माकोलॉजी और कोग्नोसी गायब थी। लेकिन फिर भी मैं ठीक ठाक स्कोर कर ले गया हूँ। तो अभी तो पता नहीं चली है रैंक, लेकिन जब भी आरटीआई वगैरह के माध्यम से रैंक और मार्क्स वगैरह नहीं, वो पता रैंक चलेंगे दिया तो मैं। जाएगा, आरटीआई की जरूरत नहीं है, वो रैंक खुद ही देंगे थोड़ा सा टाइम के बाद, जी 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 रैंक आ ही जाएगा। जी सर, जी सर। ओके। चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे बातें करके। अब ये रिजल्ट आ गया, और आई होप आपका जो ड्रीम था कि हमें अपने होम स्टेट में पहुंचना है, और वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, जी यूपी में सर, आ ही गए हैं। लेकिन इन जी सारी सर। खुशियों के बीच में कहीं ना कहीं एक छोटे मोटी चीजें भी तो आती है ना, जैसे कि अभी आपने बोला ना कि यूपी में अपॉर्चुनिटीज कम थी जब हमने जी जी किया उस समय बैचलर मास्टर, नो जी डाउट। ठीक है, तब जी साउथ में ही मास्टर प्रोग्राम के मैक्सिमम जी कॉलेजेस थे, यूपी में बहुत गिने चुने कॉलेजेस में से एक था, जैसे हम बीएचयू की बात करेंगे, है ना।
बहुत रेयर में हमें ऑप्शन मिलता था, लेकिन हाँ ये जरूर था कि अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। लेकिन कहीं ना जी कहीं एक मन में तो जरूर रहा होगा ना कि मुझे नए बच्चों से compete करना है और मेरा मास्टर किए हुए टाइम हो गया है। तो आपको जी जी। लग रहा था कि हाँ एक्सपीरियंस जो मेरे पास है उसका मुझे फायदा मिलेगा, या थोड़ा मेहनत और करना पड़ेगा? सर उसका ये है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कंटिन्यू किसी न किसी किसी फील्ड की अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको हर कंपटीशन का नो डाउट सर सिलेबस अलग हो सकता है, लेकिन सर स्ट्रेटजी सेम होती है। अगर आपको ये पता है कि हमको इसको कैसे पढ़ना है, फिर ये सर समझ में आ जाएगा कि अगर अगर हमें ये पता लग गया कि हमें एग्जाम क्रैक करने के लिए पीवाईक्यू हमें देखना है और पीवाईक्यू के थ्रू हमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है कि किससे ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो करेक्ट। सर वो मामला आसान हो जाता है। तो सर मैं जानता हूँ सर फार्मा वालों की स्ट्रेंथ कैसी है कितनी है, तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। हाँ सर, कि ये तो था कि सर जो तुरंत ही फ्रेशली पास आउट हैं उनसे कंपटीशन इसलिए मुश्किल हो जाता है सर, वो उन्हें काफी चीजें अगर वो पढ़ के भी नहीं आएंगे एग्जाम पे तब भी सर वो हम्म। रिकॉल कर ले जाएंगे ऑप्शंस देख के, तो ये तो एग्जैक्टली। समस्या थी। और काफी लंबा गैप था, लेकिन सर एक महीने में अच्छी खासी मेहनत कर ली थी, तो नहीं मुझे नहीं, वो पता तो था कि वो तो देखिए हम्म, मेहनत की वजह से ही ये सिलेक्शन है, ये आप भी समझते हैं कि ऐसा नहीं है केवल वो एक्सपीरियंस से है। मेहनत किया हम्म, गया है रिसेंट टाइम में, और आपको तो और डबल मेहनत करनी पड़ी उन चीजों के लिए। स्ट्रेटजी पता होना, टेक्निकल होना, हम्म। वो सब अपनी जगह है, लेकिन कंटेंट तो आना, एक बार रिवीजन करना ही पड़ता है। और सर एक चीज और होता है कि अगर आपका शुरू से आपने ठीक ठाक मेहनत कर रखी ना, तो काफी चीजें बाद में काम आती। सर मैं पेपर सॉल्व कर रहा था तो मैंने फील किया कि कुछ क्वेश्चन ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थी, तो वो सर बाद में कभी उतना काम नहीं आए। तो लेकिन सर मैं देख रहा था कि वो कुछ मैकेनिज्म मुझे पुरानी याद आ रही थी, कुछ करेक्ट करेक्ट। फार्मूले इस तरीके से, तो वो सर वो हो गया। वो चार पांच क्वेश्चन तो इसीलिए निकल गया कि ट्वेल्थ में केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी थी, और ऑप्शंस देख के वो एलिमिनेशन के थ्रू वो आंसर मैंने निकाल लिया उनका। आपकी ये बात सुन के ना मुझे एक बात याद आ रही, जो मैं बच्चों को हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि बेटा नॉलेज नेवर गो वेस्ट। नॉलेज ही जी। एक ऐसी चीज है जो कभी बर्बाद नहीं जाती है। आज यस नहीं सर। तो कल, नहीं तो कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे वो काम जरूर आती है। और वही चीज यस आज सर। आपने बोला कि सर इंटर का जो पढ़ा था वो थोड़ा बहुत याद आ गया, उससे कुछ यस सर। क्वेश्चंस बन गए, और ये चीजें बेसिक्स ही हैं और ऐसा होता है यस ना। सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा प्रतीक जी आपसे मिलके, जुड़ के और सारी बातें करके, और मैं उम्मीद जी। करता हूँ कि इस रिजल्ट से आपका जो एक ड्रीम था वो फुलफिल होगा। आपको और आपके पूरे परिवार को इस रिजल्ट के लिए फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से बधाई। और जब हमारी फाइनल रैंक आ जाएगी उसके बाद जरूर हम एक बार फिर से मुलाकात करते हैं इस चीज़ को। अभी तो सर ड्रीम बड़ा है, अभी कुछ और भी सोच रखा है। बस तो इंतजार करिए, वो भी मौका आने वाला है, उसके लिए भी कोशिश जारी है ना। और फैमिली का सर सपोर्ट बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं ये कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, क्योंकि जॉब के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। और सभी फैमिली में ऐसा नहीं होता है कि अनकंडीशनल सपोर्ट मिले, और सर एग्जैक्टली। मुझे बहुत अनकंडीशनल सपोर्ट मिला, इसी कारण मेरी रास्ता थोड़ी आसान हो गई। तो करेक्ट है। वो तो पढ़ाई का साथ छूट नहीं रहा है, वो सब हमेशा साथ चलता चलता रहा है। रहता है। तो चलिए। ऐसा ऐसा है। तो सर आपको बहुत बहुत थैंक यू। और उम्मीद करता हूँ कि फार्मा में सर अभी हम और ब्रांचेस से काफी कई बार लगता है पीछे हैं, काफी और सुधार की जरूरत है। तो नो डाउट आप लोग सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपकी बुक्स बुक्स हुआ या आपकी फैकल्टी हुई, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है पढ़ के। मैं अभी बहुत पहले से तो नहीं जुड़ा हूँ सर, जब ये लगा कि एग्जाम वगैरह तब मैंने दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करी, तब जी जी देखा। जी। तो मुझे उम्मीद है सर कि आप लोगों का कई फार्मा स्टूडेंट्स का बहुत भला होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से अच्छा काम करते रहें, और जरूर। हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें सर। जरूर प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इस प्यार के लिए और इस साथ के लिए। थैंक यू सो मच प्रतीक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम फिर इस थैंक यू चीज़ के लिए सर। जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।